गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ऑर्गेनाइजिंग में पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन, क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फोर्थ पॉइंट है एडॉप्शन टू चेंज। फिफ्थ है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। सिक्स एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एंड द लास्ट वन डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग लेते हैं बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन। इन ऑर्गेनाइजिंग every individual is assigned a part of total work and not the whole task। क्या होता है बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन में? किसी भी व्यक्ति को उसके क्षमता के अकॉर्डिंग वर्क असाइन कर दिया जाता है। उसकी नॉलेज, उसकी कैपेबिलिटी, उसके एक्सपीरियंस को देखते हुए उसको वर्क असाइन होता है, ना कि उससे ये कहा जाता है कि तुम पूरे ऑर्गेनाइजेशन का काम करना स्टार्ट कर दो। ड्यू टू दिस डिवीजन ऑफ वर्क इनटू स्मॉलर यूनिट्स, the assignment of units according to the qualification leads to specialization। जब उसको हम उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग काम देते हैं तो क्या होगा, एक स्पेशलाइजेशन बाहर निकल के आता है और वो काम को करने में ज़्यादा अच्छे से कर सकता है। नेक्स्ट आता है क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। इन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन इट इज क्लियरली डिफाइंड दैट what all and how much power and authority is enjoyed by different individuals or managers। Each manager know very clearly to whom he can give order and from whom he has to receive the order। The superior subordinate relation is clearly defined in organization। क्या होता है क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप में? क्या बताया गया कि जितने भी मैनेजर होते हैं, हम लोगों ने लेवल ऑफ मैनेजमेंट को तीन पार्ट में डिवाइड किया था। पहला था टॉप लेवल, दूसरा मिडिल लेवल, तीसरा था सुपरवाइजरी लेवल या लोअर लेवल। तो यहाँ पे हर जगह मैनेजर अपॉइंट होंगे, कहीं पे सुपरवाइजर अपॉइंट होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि सबको क्लियर होता है कि कहाँ से उनको ऑर्डर लेने हैं और किसको ऑर्डर देने हैं। यहाँ पे मिसमैच नहीं होता है किसी भी ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में कि हम किससे ऑर्डर लेंगे, क्या काम करेंगे। सारी चीजें सिस्टमैटिक वे में रन करती हैं। ओके, नेक्स्ट आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इन द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन देयर आर वेरी फ्यू चांसेस टू ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क और ओवरलैपिंग ऑफ वर्क because the job are assigned to different individuals by clearly defining the job in job description document। एक जब वर्क असाइन किया जाता है तो एक जॉब डिस्क्रिप्शन जिसमें सारी चीजें बताई जाती है कि कौन सा व्यक्ति क्या काम करेगा, तो वहां पे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी नहीं होता है और ना ही ओवरलैपिंग होती है कि एक ही काम को दो या दो से ज्यादा व्यक्ति कर रहा हूं, ये सारी चीजें नहीं आती हैं। ठीक, तो उसके बाद आता है एडॉप्शन टू चेंज। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है उसमें चेंजेस आते रहते हैं। उन चेंजेस को अडॉप्ट करना ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में क्लियरली बताया जाता है और उन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के थ्रू हम लोग इजिली अडॉप्ट कर सकते हैं। Whenever the change take place in the business environment, then with the help of organizing function, these changes can be adopted systematically because organizing function create different departments and group related activities under each department। क्यों हम लोग adopt कर सकते हैं? क्योंकि जब हम organizing करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, different डिपार्टमेंट तैयार करते हैं उनके वर्क के अकॉर्डिंग, ग्रुप तैयार करते हैं उनकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। तो जहां पे जो चेंजेस आते हैं उनको हम इजिली अडॉप्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद दिया हुआ है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इन द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन द सिमिलर एंड रिलेटेड जॉब्स आर ग्रुप अंडर वन डिपार्टमेंट विच लीड्स टू यूनिफिकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड हार्मनी इन वर्क। मीन्स जहां पे इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन कैसे, जो हम लोगों ने अभी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी और डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ पे क्या हो रहा था, हम जो सेम नेचर के फंक्शन थे उनको एक जगह कर ले रहे थे और जो अलग अलग नेचर थे उनके लिए हम अलग अलग सेपरेट डिपार्टमेंट तैयार कर दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि स्पेसिफिक कर दे रहे हैं हम काम को कि कौन सा डिपार्टमेंट क्या काम करेगा। तो उससे क्या होगा कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से रन करेगा। उसके बाद आता है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क एंड डिपार्टमेंटेशन
companies can easily meet the challenges and can expand their activities in a planned manner. जब हम अपने वर्क को सिस्टमेटिक करते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाता है अपनी एक्सपेंशन और ग्रोथ को बढ़ाने के लिए. नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल. Delegation of authority is an important part of organizing. By delegating the routine, the manager can concentrate to develop new method and ways of performing job. क्या होगा जब हमने अपनी ड्यूटीज असाइन कर दी, अथॉरिटी असाइन कर दी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन कर दी, तो क्या होगा, पर्टिकुलर व्यक्ति को मालूम है कि हमें सिर्फ यही काम करना है, तो वो काम और अच्छे से करने की कोशिश करेगा और वहां पे नए नई चीजें लेके आएगा. ओके, ये टॉपिक आपका क्लोज हो जाता है. अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ओके, थैंक्स.